इंडिकेटिव एक्शन में इंडेक्स अभी थोड़ा स्टेबल हुआ है, फ्लैटिश टोन पर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन अलग अलग पॉकेट्स हो सकती हैं जो परफॉर्म कर सकती हैं। हमने शो के दौरान फर्टिलाइजर शेयर्स की भी बातचीत की, उन पर आप ध्यान रखें। आज दीपक फर्टिलाइजर पर आज इनफैक्ट खबर भी है, फर्टिलाइजर बिजनेस को जो वो डीमर्ज कर रहे हैं उस पर सुनवाई है आज एनसीएलटी में, और अगर ये अप्रूवल मिला तो ये डीमर्जर प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ेगा। स्टॉक करीब 0.25% इंडिकेटिव एक्शन में 259 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। रूपा एंड कंपनी का स्टॉक भी आज खबरों में है, इसीलिए स्ट्रेंथ दिखा भी रहा है। आप देखिए 12% का सर्ज स्टॉक में इंडिकेटिव एक्शन में है, 308 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे हैं। एक स्टॉक आप देखें वी गार्ड, यहाँ पर मजबूती है, 2 से 3% तक की बढ़त देखी जा रही है। बायोकॉन के ऑलरेडी हमने शो के दौरान काफी बातचीत की भी, अब ये 1100 के ऊपर ओपन होने की तैयारी में है। 2.25% की बढ़त इंडिकेटिव एक्शन में देखी जा रही है, 1120 के लेवल्स हैं। और चलने के पीछे वजह भी है, मैनेजमेंट ने जो बायोसिमिलर को लेकर रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाई है FY21 के लिए, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और दूसरा, सिटी ने आज 1450 तक के टारगेट्स के साथ एक बाय रिपोर्ट जारी की है बायोकॉन पर, तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक में दिख भी रहा है। एक बार सन फार्मा को देख लेते हैं, कल की खबर का इंपैक्ट क्या आज भी कंटिन्यू हो रहा है या फिर नहीं। अब इंडिकेटिव एक्शन में करीब 0.1% ऊपर 713 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यूफ्लेक्स, एनएमडीसी, नाल्को, हिंडाल्को, इन शेयरों पर भी एक नजर डालनी होगी। जो फॉयल को लेकर खबर है, एंटी डंपिंग ड्यूटी बढ़ाई है सरकार ने, उससे डेफिनेटली इन स्टॉक्स को एक एज मिलेगा। यूफ्लेक्स करीब 1.5% ऊपर 276 के लेवल्स पर है। एनएमडीसी में करीब 0.1% की बढ़त देखी जा रही है, 140 के लेवल्स पर है। लेकिन मेटल स्पेस से नाल्को एक स्टॉक है जहां पर अच्छा रुझान है, स्टॉक इंडिकेटिव एक्शन में 2.25% की बढ़त दिखा रहा है, एक अच्छा मूव लेकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कुछ और मूवर्स को अगर फटाफट से देखें तो इलेक्ट्रोथर्म एक शेयर जहां पर 6.5% की बढ़त है। चुनिंदा इंफ्रा स्पेस के स्टॉक चल सकते हैं, प्रधान इंफ्रा एक स्टॉक 5% का उछाल। ग्लेनमार्क फार्मा, उत्तम शुगर, टिन प्लेट एक स्टॉक है जहां पर मजबूती है। विंडसर मशीन, ये आज स्टॉक फास्ट 50 का शेयर भी है, 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है इंडिकेटिव एक्शन में। मार्केट्स खुल चुके हैं और निफ्टी 9087 के लेवल्स पर खुला है। बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हुई है, लेकिन 9100 का लेवल जरूर इंपॉर्टेंट रहेगा आज के सेशन के लिए, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी उन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स भी बिल्कुल शांत खुला है और इस तरह की ओपनिंग एक डिसेंट ओपनिंग हम कह सकते हैं। पहले दिन जहां पर इतना बड़ा मूव आया, उसके नेक्स्ट डे अगर मार्केट इस तरह की स्टेबिलिटी दिखाते हैं तो एक डिसेंट बिहेवियर उसे कहा जा सकता है। लेकिन ये वो शेयर्स हैं निफ्टी 50 से जो परफॉर्म कर रहे हैं। हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, औरोबिंदो फार्मा, इन स्टॉक्स की जो शुरुआत है वो पॉजिटिव बायस के साथ हुई है, 0.5 से 0.1% के गेंस लेकर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं। भारती इन्फ्राटेल, एसीसी, यहां भी 0.1% तक की बढ़त है। अगर आप लूजर्स को देखेंगे तो बॉश, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल, मारुति सुजुकी, ये स्टॉक करीब 1% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 0.5% तक की वीकनेस हम देख रहे हैं टीसीएस, ओएनजीसी, इन्फोसिस, जी एंटरटेनमेंट, आईसीआईसी बैंक में तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंसी नहीं दिख रही है किसी भी स्टॉक में। ये मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स है। बायोकॉन की एक डिसेंट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस थी भी, उसी तर्ज पर ये स्टॉक खुला भी है, 2.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एम्फोसिस, एनएमडीसी, आईआरबी इंफ्रा इन स्टॉक्स में एक अच्छा रुझान है। आईआरबी इंफ्रा करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल कुछ ऑर्डर इनफ्लो की खबर भी आई थी, लेकिन अगर आप लूजर्स को देखें तो टाटा केमिकल, हल्दिया यूनिट को जो शट करने का ऑर्डर मिला है सीपीसीबी से, उसी का असर स्टॉक पर देखा जा रहा है। 2.25% नीचे ट्रेड कर रहा है 553 के लेवल्स पर। अदानी पार, जुबरेंट लाइफ, ये कुछ स्टॉक्स है जो कि वीक ओपन हुए हैं। इनफैक्ट पिछले सेशन में ये काफी चले भी थे। कैश में बढ़ने वाले शेयर्स भी आपके स्क्रीन पर हैं। एमटेक ऑटो, पॉजिटिव न्यूज फ्लो डेट करने के लिए प्रमोटर अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचेगा, इसीलिए स्टॉक 4% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंटरनेशनल पेपर स्टॉक्स में इनफैक्ट आज बाइंग है भी, जेके पेपर, स्टार पेपर, इंटरनेशनल पेपर, ये सभी शेयर्स चल रहे हैं। इंडोको रेमेडीज एक और स्टॉक जहां पर मजबूती है 2.25% की। जेपी एसोसिएट आज एफ&ओ बैन से बाहर हुआ है, 2 सेशंस में करेक्ट हुआ भी था, लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी भी दिखा रहा है। डायनामेटिक, डीसीएम श्रीराम, शारदा क्रॉपकेम, एसकेएफ इंडिया, ये कुछ और बढ़ने वाले शेयर्स हैं। जेपी एसोसिएट्स का शेयर करीब 2.5% ऊपर, और इसके अलावा आज नाल्को के अंदर फिर से अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है, ये करीब 2% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। केईसी इंटरनेशनल, ये भी करीब 1.5% ऊपर है। जेट एयरवेज एफ&ओ बैन में है आज, ये करीब 1.5% ऊपर है। टायर स्टॉक्स की बात हो रही थी तो जेके टायर लीडर है इन टायर कंपनीज में, सीएट भी चल रहा है, जेके भी चल रहा है। इसके अलावा आप देखें एनएमडीसी, जिसको लेके सुबह ये था कि शायद हो सकता है कि डिप ना दे दें, अर्ली डिप तो नहीं आया, अभी फिलहाल तो 1 से 1.5% तक की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिश टीवी दोनों के अंदर ब्लॉक डील्स हुई है।
37 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है रिलायंस में। और अगर आप पिछले 4-5 दिन का बिहेवियर ही देखेंगे ना, तो रिलायंस के अंदर ये CR में डील होने लग गई है। पहले लाख में होती थी, लेकिन अब तो करोड़ों में डील होती है। ये 11% इक्विटीज़ का सौदा है। इससे पहले भी 11% इक्विटीज़ का सौदा हुआ था, तब आपस में इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग की खबर थी, वो बाजार को पता था। लेकिन आज फिर से 11 करोड़ शेयरों का जो सौदा हुआ है, या 11% इक्विटी का जो सौदा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि रिलायंस के अंदर कहीं ना कहीं आपको फिर से ज़्यादा नोटिस करना होगा। अब बाजार पूरी एक रेंज में, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 1% ऊपर 1300 का लेवल वापस इसने रीगेन कर लिया। ये जो डील साइज है ये बहुत बड़ा है, और जो रेट है वो भी ऑलमोस्ट 1300 के पास है। इसलिए 1300 के ऊपर आप इस शेयर को और भी मजबूती के साथ देख सकते हैं। इस पे ध्यान रखना होगा। हो सकता है कुछ एक मिनटों के अंदर एक मूव और भी आता हो दिखे, इस पे आप ध्यान रखते हैं। डिश टीवी पे भी 60 लाख से ज़्यादा शेयरों का सौदा हुआ है। और वैसे भी डिश टीवी इस बार का सबसे अच्छा कंटेंडर है, क्योंकि 31 मार्च को जो डेडलाइन कंप्लीट हो रही है डिजिटाइजेशन को लेकर, वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिश टीवी वैसे भी इसका बेनिफिशियरी है। 100, 104 के 2 हर्डल्स थे, बहुत कंजेक्टिवली ईजिली इसने पार किए, और अभी करीब 1.5% के ऊपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और आशीष, एक डिश टीवी, दोनों का डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स देखिए कितना ठीक है। एक तो डिश टीवी 108 पे और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1300 पे। डिम्पी, देखिए रिलायंस में तो क्लियरली हमने देखा है कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग पोजीशंस का बिल्डअप हुआ है, और लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं एक शॉर्ट टर्म बेस इस स्टॉक का बन चुका है। मैं समझता हूँ 1275 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, उसको ध्यान में रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है 1360, 1370 के लेवल्स को टेस्ट करने का, तो बिल्कुल रिलायंस के अंदर में लॉन्ग पोजीशन जो है वो डेफिनेटली बनाई जा सकती है। जहाँ तक कि डिश टीवी का सवाल है, अगेन एक मेजर मंथली ब्रेकआउट हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, जो कि 106 के ऊपर आया है, और ऑलमोस्ट 4-5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो मुझे लगता है कि मूव भी काफी स्ट्रांग होगा। पोजिशनली मुझे लगता है स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने का, जो कि करीब 122 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि डिश टीवी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, और 125, 126 के टारगेट्स आने वाले 2 से 3 हफ्तों में ही डिश टीवी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में 105 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है। जी, लेकिन एक बार देख लेते हैं फिर से टायर स्टॉक्स को, जो कि कल के मूव को आज भी मेंटेन कर रहे हैं। ज्यादातर टायर शेयर्स डे हाई पर डिसेंट गेंस के साथ, जहां पर इंडेक्स फ्लैट है, ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं। जेके टायर 2 रुपए ऊपर है इंट्राडे हाइस पर। अपोलो टायर, C8, MRF, इनमें भी 1.5 से 2% तक की बढ़त देखी जा रही है। हरी, आप कुछ कमेंट ऐड करना चाहेंगे टायर शेयर्स के इस बिहेवियर पर, और स्पेशली मार्केट ओपनिंग पर भी? आई थिंक मार्केट ओपनिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, खास करके जो ब्लॉक डील्स हो रहे हैं। ठीक है, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा ब्लॉक डील्स पे। ये जो ब्लॉक डील्स का सिलसिला में देखने को मिल रहा है, आई थिंक अगले 10-15 दिन में आपको काफ़ी और ब्लॉक डील्स देखने मिलेंगे, क्योंकि जो भी प्रमोटर्स को अपना शेयर होल्डिंग शिफ्ट करना है, दे विल हैव टू डू इट बिफोर 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च के बाद 20% उनको टैक्स लग जाएगा उसमें। तो फिलहाल करेंगे तो सिर्फ उनको STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। सो बिटवीन नाउ एंड आई थिंक 31 यू विल गेट टू सी अ लॉट of these kind of block deals. So I won't read too much into that, but definitely मैं मानता हूं कि ओपनिंग काफी स्ट्रांग है, और आई थिंक यदि आज फेड का जो आउटकम पॉजिटिव रहा तो वी शुड प्रॉब्ली बी हेडेड फॉर मच हायर लेवल्स फ्रॉम हियर। बिल्कुल, ये खैर इस वजह से भी हो सकता है। हरी बिल्कुल बात ठीक बता रहे हैं। और साथ ही साथ जब मार्केट नए हाई या नए लो पे जाता है ना, तब इस तरह की ब्लॉक डील्स यूजली होती भी हैं और अब बढ़ जाती है, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग करने का सबसे बेहतरीन समय होता है। कुछ प्रमोटर्स जा रहे होते हैं तो कुछ इंस्टीट्यूशनल्स आ रहे होते हैं। ये जो बैलेंस ऑफ अ ट्रेड होता है, ये यूजली हाई या फिर लो पे ही लगता है। फिलहाल मार्केट इस समय लाल निशान में आ चुका है। हालांकि गिरावट कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 अंकों का ही नुकसान, लेकिन मार्केट एक रेंज में अपने आप को फंसा दिया। जेपी एसोसिएट्स फिर से करीब 5% ऊपर है। जेपी के सारे शेयर फिर से चलने लगे हैं। कल तो इसमें अच्छा सेल ऑफ था, क्योंकि फर्स्ट डे था इलेक्शन आउटकम का और बाजार उसको भुनाना चाहता था। राकेश, आपकी रिकमेंडेशन क्या है जेपी एसोसिएट्स पे? क्योंकि ये 12-13 रुपए पे सिमी भौमिक उस दिन हमको टेक्निकली बता रही थी कि इनका एक अच्छा बेस बना हुआ है, ये शायद अभी चल जाएगा। आज इसने वापस पुल बैक दिया 5% का। जिन्होंने कल हिम्मत थोड़ी सी भी रखी होगी ना, तो उनका लॉस कम हो गया होगा। लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास है वो तो समझ लेंगे जो करना है उनको। देखिए डिम्पी, जेपी एसोसिएट्स का टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 13-13.5 रुपए के ऊपर स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट लिया हुआ है, और टेक्निकली इस ब्रेकआउट के लक्ष्य 19-20 रुपए के बैठते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है। 14 रुपीज़ के नीचे आया है तो वो खरीदना चाहे तो टेक्निकली एक अच्छा बाय है।
जी, हितेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब रिलीजियस सिक्योरिटी से उनसे बातचीत करते हैं। हितेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। एक डिसेंट मार्केट ओपनिंग कहेंगे आज की, क्योंकि कल जहां पर इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाईस को टच किया, कल अपनी स्ट्रेंथ के साथ क्लोजिंग भी दी, आज बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ये ओपनिंग आपको कैसी लगी मार्केट्स की और इमीडिएट व्यू क्या है? क्या अभी कुछ और सेशंस इस तरह के कंसोलिडेशन भरे ही हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग जी, हमारा मानना ये है कि क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है यूएस फेड मीट का, जिसका हमें कल नतीजे पता चल जाएंगे आज रात को, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट थोड़ा सा आज शायद कंसोलिडेशन में रहेगा। बट चूँकि मार्केट ब्रॉडली फैक्टर इन कर चुका है 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक, आई थिंक जो मेन चीज़ है, जो जैनेट येलेन की जो कमेंट्री रहेगी और आने वाले समय में बैलेंस 2017 में किस तरह से यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाइक की ट्रेजेक्ट्री रहेगी, उसके ऊपर मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करेगा। तो आई थिंक ये आज का एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन रह सकता है। लेकिन जिस तरह की एफआई बाइंग हमने कल देखी, जिस तरह के स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जिस तरह से मार्केट इंटरप्रेट कर रहा है नॉट जस्ट दिस स्टेट इलेक्शंस को, बट इसका ये भी निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि 2019 के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगा ये करंट रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। आई थिंक ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, एफआईआईस पॉजिटिव लेंगे बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। सो आई थिंक खाली आज का दिन हमें एक शायद कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कम्स आउट फ्रॉम यूएस इन टर्म्स ऑफ यूएस फेड रेट हाइक और कमेंट्री, फिर मार्केट अपना नेक्स्ट मूव आगे लेगा।